इन्फेक्शन डिजीज, इन्फेक्शन एजेंट के बारे में पहले पढ़ देते हैं। द एजेंट विच कॉजेज इन्फेक्शन डिजीज कॉल्ड पैथोजिन। दीज आर वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड वर्म। ऐसे एजेंट जो इन्फेक्शन डिजीज को फैलाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पैथोजिन कहा जाता है। और ये हो सकते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और वर्म्स। सबसे पहले पढ़ते हैं वायरस के बारे में। तो वायरस क्या है? वायरस के थ्रू जो डिजीज़ है वो क्या है? कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, बिलियसिस हो गया, मम्प्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, एड्स हो गया और हेपेटाइटिस बी। ये सब किसके थ्रू फैलते हैं? ये वायरस के थ्रू फैलते हैं। बैक्टीरियाज में कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस और एंथ्रेक्स, फूड पॉइजनिंग, ये सब किसके द्वारा फैलते हैं? बैक्टीरियाज के थ्रू। भाई एंथ्रेक्स क्या होता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो ना वर्कर काम करते हैं, खास करके उनके साथ ये ऐसी प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहती है। ये बैक्टीरिया, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया उनके स्किन पे ज़्यादा इफेक्ट करता है। और ये होता क्या है भाई? भाई वो रेगुलर अपना पर डे वर्क करते हैं तो केमिकल में उनका हाथ जाता ही रहता है भाई। कपड़े को रंगने के लिए, यानी कि, तो वो केमिकल्स में हमेशा हाथ डालते ही रहते हैं। तो इस वजह से उनके हाथों में क्या हो जाता है? एंथ्रेक्स डिजीज हो जाता है। ये एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो उनके हाथों में लग जाता है। फूड पॉइजनिंग, कंटेमिनेटेड खाना खाने से फूड पॉइजनिंग होती है। ये भी एक बैक्टीरिया के कारण ही होता है। फंगी, फंगी के कारण स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। प्रोटोजोआ भाई मलेरिया, कालाजार, एमोबाइक, एमोबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, ये सब किसके थ्रू होते हैं? ये होते हैं आपके प्रोटोजोआ के थ्रू। नेक्स्ट है वॉर्म, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, यानी कि ये इन्फेक्शन हो जाता है आपके किसमें? इंटेस्टाइन में। और एलिफेंटिसिस, यानी कि हाथी पाँव हो जाना, यानी कि पाँव जो होता है वो सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है और पाँव क्या होता है? मोटे मोटे हो जाते हैं। तो ये सब वॉर्म्स के कारण होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिजीज। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिजीज कैसे होता है? द इन्फेक्शन डिजीज स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ये डिजीज स्प्रेड होता है थ्रू द एयर, वाटर, फूड, वेक्टर, फिजिकल कांटेक्ट और सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू। जैसे कि थ्रू द एयर, एयर से फैलने वाला डिजीज, कॉमन कोल्ड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, निमोनिया हो गया, ये सारे क्या है? एयर के थ्रू फैलते हैं। वाटर के थ्रू जैसे कॉलरा हो गया, एमोबॉइक डिसेंट्री जो मैंने अभी पहले बताया। एमोबॉइक डिसेंट्री मतलब होता क्या है? एमोबॉइक डिसेंट्री मतलब यानी कि खून की लेटरिंग आ जाना, ये होता है एमोबॉइक डिसेंट्री। जो कि हम कंटेमिनेटेड वाटर को अगर पियेंगे, गंदे पानी को पियेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हो जाएगा। मोस्टली बच्चों में हो जाता है या बुजुर्गों में हो जाता है। इस तरीके के ज़्यादातर केसेस देखे जाते हैं। थ्रू द वेक्टर, यानी किसी वेक्टर के थ्रू। वेक्टर कौन से हो सकते हैं? मॉस्किटो हो सकता है, रैट हो सकता है, हाउस फ्लाई हो सकती है। ये सारे क्या हैं? वेक्टर्स हैं, क्योंकि ये अपने साथ डिजीज को लेके चलते हैं, है ना? अपनी बॉडी के ऊपर डिजीज को कैरी करते हैं और लेके चलते हैं, है। तो मॉस्किटो से मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, और हाउस फ्लाई से, यानी फ्लाइज जो होती हैं, इनसे टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, डायरिया, डिसेंट्री, ये सारे जो है डिजीज हो जाते हैं थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। सर्पिलिस, एड्स, एड्स क्या है? एड्स वायरस कैन बी सेपरेटेड थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एड्स क्या है? एड्स जो होता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। फ्रॉम द मदर टू अ चिल्ड्रन, एक मदर से अपने बच्चे में भी फैल सकता है प्रेगनेंसी के दौरान। और ये कभी कभी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी, यानी कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उस दौरान भी ट्रांसफ़र हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। Disease causing microbes enter the body by a different means and goes different organ or tissue। भाई जितने भी डिजीज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू बॉडी में फैलते हैं वो हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से एंटर करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को इफेक्ट करते हैं। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द नोज, जो माइक्रोब्स नोज के थ्रू एंटर करते हैं, जैसे कि लंग्स हो गया, लंग्स में जो एंटर कर रहा है वो कैसे कर रहा है? बैक्टीरिया विच कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग्स। जो माइक्रोब्स हमारे नोज के थ्रू एंटर कर रहा है वो हमारे
बॉडी के कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करेगा? लंग्स को इफेक्ट करेगा। माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द माउथ, जो माइक्रोब्स हमारे माउथ के थ्रू एंटर कर रहा है वो क्या करेगा? बैक्टीरिया विच कॉजेज टाइफाइड, उसके थ्रू, उस बैक्टीरिया के थ्रू क्या होगा? टाइफाइड होगा या जॉन्डिस होगा। वायरस, वायरस विच कॉजेज एड्स एंटर द बॉडी, ऐसा वायरस, ऐसा वायरस जिसके कारण क्या होता हो? एड्स हो जाता हो, वो हमारी बॉडी में एंटर कैसे करेगा? थ्रू द सेक्सुअल ऑर्गन। सेक्सुअल ऑर्गन के थ्रू वो एंटर करेगा। किस समय? ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करेंगे तब एंटर करेगा। एंड स्प्रेड थ्रू द लिम्स, और वो कैसे स्प्रेड होगा? हमारे लिम्स के थ्रू स्प्रेड हो जाएगा और हमारी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। हमारे इम्यून सिस्टम को वो अटैक करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करेगा, यानी हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है? रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। इसीलिए कोई व्यक्ति का जल्दी बीमार नहीं हो रहा है, इट मीन्स उसका इम्यून सिस्टम कैसा है? स्ट्रांग है। वायरस विच कॉजेज जापानीज एनसेफेलाइटिस, यानी ब्रेन फीवर कहा जाता है, जो कि हमारे बॉडी में एंटर करता है मॉस्किटो बाइट्स के कारण। भाई मॉस्किटो ने काटा, मच्छर ने काटा और हमारे ना बॉडी में वो एंटर कर गया। तो ऐसे में वो क्या होता है भाई? वायरस होता है जो कि हमारी बॉडी में एंटर करता है और हमें ब्रेन फीवर, दिमागी बुखार चढ़ जाना, है ना, ये हमारे ब्रेन पे इफेक्ट करता है। हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं ऐसी कंडीशन में। बुखार जो होगा हमें, हमारे ब्रेन पे अटैक कर जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। भाई ट्रीटमेंट, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, क्या सिद्धांत है? हम दो तरीके से इसको कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो है, दे आर रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज, यानी पहला क्या है? डिजीज के इफेक्ट को क्या कर देना? रिड्यूस कर देना। सेकंड है टू किल द माइक्रोब विच कॉजेज डिजीज, ऐसे माइक्रोब्स को किल कर देना, मार देना, जिनके कारण डिजीज फैला है। तो पहली बात करते हैं टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज। दिस कैन बी डन बाय टेकिंग मेडिसिन टू ब्रिंग डाउन द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज लाइक फीवर, पेन, लूज मोशन एक्सेट्रा, एंड बाय टेकिंग बेड रेस्ट टू कंजर्व अवर एनर्जी। और जितना हम क्या करेंगे? बेड रेस्ट लेंगे, उतनी ही हम अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सकेंगे। यानी कि पहली बात तो हम क्या लेंगे? मेडिसिन लेंगे, है ना, मेडिसिन लेंगे। दूसरी बात, हम ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करेंगे ताकि उस डिजीज के इफेक्ट को क्या किया जाए? कम किया जाए। सेकेंड थिंग, टू किल द माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स को किल करेंगे, मारेंगे। और उसको मारने के लिए हमें क्या चाहिए? एंटीबायोटिक्स चाहिए। यानी कि माइक्रोब्स को मारने के लिए क्या चाहिए? एंटीबायोटिक्स चाहिए, ड्रग्स चाहिए, यानी कि मेडिसिन चाहिए, जिसके कि माइक्रोब्स क्या हो जाए? किल हो जाए और हम डिजीज से क्या हो जाए? क्योर्ड हो जाए भाई, सुरक्षित हो जाए। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। इसके साथ ही साथ कुछ बचाव की भी ज़रूरत होती है। क्या? पहले आता है जनरल वे में पब्लिक हाइजीन। पब्लिक हाइजीन की ज़रूरत है भाई। Public hygiene is the most important for a prevention of infection disease. Proper and sufficient food for everyone will make people healthy and resistant infection. हर किसी को क्या करनी चाहिए? पर्सनल हाइजीन करनी चाहिए, पब्लिक हाइजीन करनी चाहिए। भाई अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखें और खुद के शरीर को भी क्या करें? साफ सुथरा रखें। तो आप क्या होंगे? आपको इन्फेक्शन कम होगा, डिजीज़ कम स्प्रेड होगा आपके आसपास, जिसके कांटेक्ट में भी आप नहीं आओगे। भाई कम ना स्प्रेड होगा तो आप उसके कांटेक्ट में आ ही नहीं सकते। एयरबॉर्न डिजीज, एयरबॉर्न डिजीज क्या होगा? अगर पॉल्यूटेड एयर है तो एयरबॉर्न डिजीज होगा। अगर आप हवा को साफ रखोगे अपने आसपास की तो एयरबॉर्न डिजीज नहीं होगा। और उसके लिए क्या करना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं ताकि वो क्या करें? हवा में फैलने वाले डिजीज़ को कम कर सकें। भाई पॉल्यूशन कम होगा तो हवा साफ रहेगी, एयरबॉर्न डिजीज़ होगा ही नहीं। दूसरी बात, वाटरबॉर्न डिजीज़, आसपास पानी ना रुकने दें। भाई पानी का कहीं ना जमा हो, गंदगी कहीं ना जमा हो, उसके लिए आसपास क्या करें? सब साफ सफाई रखें। वेक्टर बॉर्न डिजीज़, मच्छर मक्खियों से बचाव रखें।
मक्खियों को आसपास ना जमने रहने दें और ना ही मच्छरों को रहने दें। अगर दिखते हैं, यानी कि कहीं है पानी, गंदा पानी इकट्ठा है जिसके ऊपर मच्छर हैं, तो उसको क्या कर दें, या तो साफ कर दें या उन मच्छर को क्या कर दें, किल कर दें। Specific way of prevention. The specific way of prevention infection is in immune system, immunization by the taking vaccine. Vaccine provide the immunity from the infection disease like a tetanus, whooping cough, molasses, polio, है ना। Our body of immune system which fight the microbial infection. When this system first seen the infection microbes, it kill the microbes and remember it. So if the microbes enter the body in the next time, it respond more vigorously. Vaccine mimic the infection microbes and strengthen our immune system and protect the body from the infection disease. भाई स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन क्या है? जैसे हम बोलते हैं ना टीकाकरण, वैक्सीनेशन, वो ज़रूर करवाएं। वैक्सीनेशन से क्या होता है? वैक्सीनेशन से आपका इम्यून सिस्टम क्या होता है, जब वैक्सीन को ले लेता है तो क्या होता है, इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाती है। और नेक्स्ट टाइम अगर आपको वही डिजीज़ हो जाता है, जैसे कि टिटनेस हो गया, वुपिंग हो गई, कफ हो गया, मिलाइसिस हो गया, पोलियो हो गया, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने उनकी वैक्सीनेशन करवा रखी है तो क्या होगा, अगर कभी ये ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो वायरस जो होते हैं ये आपको इफेक्ट करते भी हैं या आपके ऊपर हावी भी होते हैं, तो आपने इसकी वैक्सीन ले रखी है तो आपकी बॉडी में उतना इफेक्ट नहीं डालेंगे जितना ये स्टार्टिंग में डाल सकते थे बिफोर वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीनेशन से पहले। सो इतना इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। तो आप क्या रहेंगे, आप इन्फेक्शन फ्री रहेंगे यदि आपकी इम्यून सिस्टम आपको प्रोटेक्ट कर रहा है तो। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरी वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।